डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आपके फ़र्स्ट टर्म के बाद पढ़ाई का नया सिलसिला शुरू हो रहा है। लास्ट टाइम हमने कुछ ग्रामर की आपको चीज़ें बताई थी और उसके बाद यकीनन आपने कॉपी में काम कर लिया होगा और आपके फ़र्स्ट टर्म भी अच्छे हुए होंगे। आगे अब पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें आज हम नया चैप्टर इंग्लिश का पढ़ेंगे। पेज नंबर 52 पे पेज नंबर 52 निकालें। एक कहानी है शेर और चूहे की, यानी लॉयन एंड रैट। काइंडनेस ऑलवेज पेज, इसका नाम क्या है? काइंडनेस ऑलवेज पेज। इसका मतलब ये है अच्छाई का बदला अच्छाई होता है हमेशा। ठीक है, उसके बाद आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। One day a rat ran through the network of tunnels in the forest. एक दिन एक चूहा जो है सुरंगों में से होता हुआ, जाल में से होता हुआ जंगल की तरफ भाग रहा था। टनल सुरंगों को कहते हैं, नेटवर्क जाल। सही, आप देखें मैं बता भी रही हूँ और तर्जुमा भी पढ़ रही हूँ। बुक सबके सामने होनी चाहिए। राइट बिहाइंड इट, उसके पीछे, इट वॉज अनदर रैट, उसके पीछे एक और चूहा था। यानी दोनों तफरी में खेल रहे थे, मज़े कर रहे थे और क्या कहते हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, एक दूसरे को पीछे पकड़ रहे थे। तो उनको मज़ा आ रहा था इस खेल में। द टू वर चेजिंग ईच अदर, है ना। देखो आप, चेज माने पीछा करना, जस्ट फॉर फन, मज़े के लिए। सडनली द रेट विच वॉज लीडिंग फाउंड द अदर रेट गेटिंग क्लोजर। अचानक उसने देखा कि दूसरा चूहा मेरे बिल्कुल करीब आ गया है। इट डिसाइडेड टू, जब उसने छलांग लगाने के लिए फ़ैसला कर लिया, ऑफ वन ऑफ द एग्ज़िट, और वो बाहर की तरफ कूद गया। इट बाउंस्ड ऑफ द टनल, उसने सुरंग से छलांग लगाई, एट द हाई स्पीड, बहुत ऊंचाई से, एंड बाय चांस जंप्ड ऑन टू द लॉयन हु वॉज टेकिंग अ नैप, और शेर के ऊपर जा गिरा जो कि आराम से सो रहा था। द लॉयन वॉज डिस्टर्ब, शेर तो डिस्टर्ब हो गया, वो सही है ना, परेशान हो गया क्योंकि उसकी नींद ख़राब हो गई। एंड ही कॉट द रैट एंड रैट इन इट्स पॉ, और उसने चूहे को अपने पंजों में दबा लिया। पॉ कहते हैं उसका पंजा। इट हेल्ड द रैट बाय द टेल एंड वॉश्ड इट वाइल द रैट रिगिल्ड। चूहे को परेशानी हुई क्योंकि उसने देखा कि उसकी दुम जो है ना दबी हुई है उसके पंजे में। डेट इज़ एंड ऑफ यू, अब ये तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे चूहे। द लॉयन ग्रोड, शेर गुर्राया, धाड़ मारी। हैव मर्सी ऑन मी, मुझ पर रहम करें। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। द रैट स्क्विग्ड, उसने मुस्तकिल गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। स्क्विग्ड माने गिड़गिड़ाना। मर्सी, मुझ पर रहम करें। हाउ डेयर यू डिस्टर्ब माई स्लीप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मेरी नींद में मुझे डिस्टर्ब करो। यू डिज़र्व टू डाई, अब तुम्हें मरना है बस। द लॉयन रोड, शेर ने ज़ोर से धाड़ा। स्पेयर माई लाइफ, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, वो रिक्वेस्ट करने लगा। आई विल ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूँगा, चूहे ने दरख्वास्त की। एंड व्हेन द टाइम कम्स, और जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं इसको इस एहसान के बदले में एहसान करूँगा तुम्हारे ऊपर, यूँ कहता है वो। ठीक है, द रैट, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 53। द रैट प्लीडेड पिटीफुली, उसने बहुत दर्दमंदाना इल्तिजा की, यानी बहुत दिल से इल्तिजा की, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाउ सिली, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम एक छोटे से चूहे मेरी क्या मदद कर सकते हो। हाउ कैन यू एवर हेल्प मी। द लॉयन लॉफ्ट, शेर ज़ोर से हंसा। गो अवे, अच्छा जाओ, बट डोंट एवर डिस्टर्ब मी अगेन, और दोबारा मुझे परेशान नहीं करना। एंड ही ड्रॉप्ड द रैट इन द ग्रीन ग्रास, और फिर उसने उसको हरी हरी घास पे छोड़ दिया। द रैट
picked itself up, चूहा जो है उछला, and thanked the lion, शेर का शुक्रिया अदा किया, and ran back to safety in the maze of tunnels, और फिर अपनी हिफाजत के लिए सुरंगों की भूल भुलैयों में खो गया, यानी दोबारा वहीं चला गया. कुछ दिनों के बाद, a few days later, the lion was caught in a net. कुछ दिनों के बाद जो शेर था वो एक जाल में फंस गया. led by a hunter, एक शिकारी ने उसको जाल में फंसा लिया. The lion roared angrily, गुस्से में शेर धाड़ा. He snared उसने he snared, tried to raise his paws, उसने कोशिश की कि अपने पंजों को छुड़ाने की. But the net did not give room for any movement, लेकिन जाल ने इजाज़त नहीं दी कि उसको हिलने भी दिया जाए. The lion tried his best, but in vain, लेकिन बेकार हुआ, बेसूद हुआ. कोशिश की उसने कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन सब बेकार. Luckily, खुशकिस्मती से, his loud roars reached the rat, उसकी ये धार जो है चूहे तक पहुंच गई. It ran, वो भागा, all the way to where the lion was trapped, जहाँ शेर ने उसे पकड़ा था. The lion did not even see the rat, शेर ने उसे नहीं देखा चूहे को. The rat went round the net, चूहा जो है चारों तरफ नेट के घूमा. And told the lion, और शेर को बताया, wait, इंतज़ार करो, I will free you, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा. It began to cut the rope, उसने फिर रस्सी को काटना शुरू किया अपने तेज़ दांतों से. The net, other rat which passed by also came and helped, जो उसके पास से आसपास जो चूहे थे वो पास आए और शेर के खोलने में मदद करी. Soon the rat was cut and the lion came out, जल्द ही रस्सी कट गई और शेर बाहर आ गया. The lion turned to the rat, शेर चूहे की तरफ मुड़ा और कहा, थैंक यू, टुडे यू सेव माई लाइफ, शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचाई. द रैट रिप्लाइड, चूहे ने जवाब दिया, आई ओनली डिड माई ड्यूटी, ये सिर्फ मेरा फ़र्ज़ था. वंस यू हैड स्पेयर्ड माई लाइफ, एक दफ़ा तुमने मेरी जान बचाई थी. एंड टुडे आई हैव रिपेड यू गुड डीड, और उसका बदला मैंने अच्छाई से दे दिया. द लॉइन रोड हैप्पीली, खुशी से वो धाड़ा. आई नो नाउ डैट वन गुड डीड begets another, kindness always pays really. हाँ, अब मैं जान गया हूँ कि अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई ही होता है, और एक अच्छा काम दूसरे को ज़िंदगी भी देता है. समझ में आ गए बच्चों? इसका मतलब ये है कि अगर आप छोटी सी नेकी किसी के साथ करेंगे, उस पर एहसान करेंगे, तो यकीनन वो भी आप पे किसी न किसी तरह एहसान करेगा. यानी अगर आप किसी की मदद करेंगे नेक नियति से, अच्छे दिल से, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा किसी न किसी तरह से. क्योंकि इस दुनिया में जब तक रहना है तो लोग एक दूसरे के काम आते हैं, और अगर किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो उसका बदला अच्छाई ही में मिलेगा, और अगर किसी के साथ बुराई करेंगे तो उसका बदला बुराई से मिलेगा. तो अच्छाई का बदला अच्छाई है, बुराई का बदला बुराई है, लेकिन इस दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा. समझ में आ गई बात? तो काइंडनेस ऑलवेज पेज, अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से मिलता है. आगे बात समझ में अच्छी थी ना कहानी? इसके बाद आइए एक्सरसाइज पर. ये आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए में 6 सवाल हैं. ये आपको इमेज आपके फाइल में या आपको जो भी भेजा जाएगा एक्सरसाइज से मुतालिक, इसको आप सवाल जवाब अपनी कॉपी में उतारिएगा. उसके बाद टिक द करेक्ट आंसर है ये करेंगे आप काम, फिल इन दी ब्लैंक्स करेंगे और ट्रू फॉल्स करेंगे. ठीक है, ये
4 एक्सरसाइज करेंगे, छोटे छोटे आंसर हैं इसके, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, सही है। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय अ टनल, टनल क्या होता है यानी सुरंग क्या होती है। वाई डिड द लॉयन कैच द रैट, शेर ने रैट को कैसे पकड़ा। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द लॉयन विद द रैट, जब शेर ने उसको पकड़ा तो क्या सलूक किया उसके साथ। हाउ डिड द रैट हेल्प द लॉयन, फिर इसके बाद ये है कि नंबर 4 क्वेश्चन कि चूहे ने शेर की मदद कैसे की। राइट द मॉरल ऑफ द लेसन ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। व्हेन द लॉयन वॉज ट्रैप्ड व्हाट डिड द रैट से, जब वो आज़ाद हो गया तो फिर उसने चूहे से आखिर में क्या कहा था कि वाकई में अब जान गया हूँ कि अच्छाई का बदला हमेशा अच्छा ही होता है ना। उसके बाद ये आप टिक द करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन है इसे एज इट इज़ उतार के जो सही है आप उस पर निशान लगा देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं और उसके बाद है मेक ट्रू एंड फॉल्स, मार्क ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट करके इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और ग्रामर का जो सिलसिला हमने पहले शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, ठीक है।